नमस्कार। कैसे हैं आप? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, लेकिन दिन रात मुंगेरी लाल के हसीन सपने में डूबे रहते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि नेशनल कैपिटल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो बाहर एक मैसेज तो जा ही सकता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है। दिल्ली भले ही शहर नुमा एक राज्य हो, लेकिन दिल्ली के मुंगेरी लाल को हर वक्त ये सपना आता है कि वो राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री से कम थोड़ी ना है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल उल जुलूल बयान देते रहते हैं, विदेश मंत्रालय से ऊपर उठ जाते हैं, पीएमओ की तरह। सिंगापुर के बारे में उन्होंने जो कह दिया, भारतीय डिप्लोमेसी को बैकफुट में आना पड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान से काफी नहीं हुआ, तो देश के विदेश मंत्री को सामने आना पड़ा। एस जयशंकर ने कहा कि सिंगापुर के साथ भारत के बेहतरीन संबंध हैं। केजरीवाल का बयान बचकाना है और भारत उनके बयान से सहमत नहीं है। ये भारत का बयान नहीं है। तो फिर ये बचकानापना केजरीवाल ने क्यों किया? क्या केजरीवाल बच्चे हैं? क्या केजरीवाल पप्पू की तरह हैं? या केजरीवाल बहुत ज्यादा श्रूड हैं? केजरीवाल ने यह बयान यूं ही कह दिया, या केजरीवाल ने यह टूल किट चलाया? कहते हैं कि केजरीवाल ने कांग्रेस की तरह यह टूल किट चलाया। केजरीवाल के इस टूल किट्स के मायने क्या हो सकते हैं? केजरीवाल ने बिला वजह फटी में पांव क्यों डाला है? यूं ही डाला है, गलती हो गई। केजरीवाल ने जब सिंगापुर के बारे में यह बयान दिया, भारत सरकार ने सफाई व्यक्त करी, इसलिए भारत सरकार को सफाई व्यक्त करना पड़ा, क्योंकि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को सिंगापुर में समन किया, बुलाया और कहा कि इस पर अपना बयान दिलवाओ अपने सरकार से। क्योंकि केजरी का जो बयान था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर को बदनाम करने वाला था। किसी भी देश की छवि यदि आप खराब करते हैं बिला वजह, तो ये अक्षम्य अपराध की तरह है। और एक राज्य का मुख्यमंत्री बिला वजह यदि फटी में पांव डाले, उसके क्या मायने हैं? क्या यूं ही? दरअसल केजरीवाल बहुत चालाक, बहुत श्रूड हैं। केजरीवाल को पता है कि चर्चा में कैसे बना रहा जाए। केजरीवाल बहुत महत्वाकांक्षी हैं और रात भर वो बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, और हसीन सपने में मगन रहने के कारण दिल्ली दुर्दशा के से ग्रस्त होती जाती है। उन्हें पता है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार सब कुछ कर ही लेगी। पिछले साल भी दिल्ली की दुर्दशा थी। अमित शाह आए मैदान में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जाकर दुर्दशा को दूर किया। केजरी को पता है कि नेशनल कैपिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो केंद्र की सरकार की बनती ही बनती है, वो तो सिर्फ मजे लेने के लिए बने हैं। केजरीवाल को सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं, और केजरीवाल ने जो ये दांव चला, उस दांव में अब की बार वो पूरी तरह से सफल हो गए। केजरी को पता है कि 600 करोड़ का जो मुंह पे मारा है मीडिया को उन्होंने, वो लाचार हो जाएगी मीडिया। केजरीवाल के ऊपर जब जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री का एस जयशंकर का बयान आया, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया, ये केजरीवाल के बयान को काउंटर करने के लिए बयान नहीं था, ये सफाई थी भारत सरकार की। क्योंकि सिंगापुर की सरकार ने भारत के उच्चायुक्त को, भारतीय कमिश्नर को कमीशन को समन किया था, और भारतीय राजदूत गए थे वहां, और ऐसी स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति हो जाती है कि भारतीय राजदूत को सफाई देनी पड़ी कि यह भारत सरकार का स्टैंड नहीं है। दिल्ली एक छोटा सा शहरनुमा राज्य है, उसका मुख्यमंत्री पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ बोल गया, इस तरह की सफाई उन्हें देनी पड़ी। और तब भारत के विदेश मंत्री का बयान इसलिए है कि मैसेज जाए कि सिर्फ राजदूत के बयान से काम नहीं चलेगा, भारतीय उच्चायोग के बयान से काम नहीं चलेगा, विदेश मंत्री को बोलना पड़ा। और भारत जैसा विशाल देश, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, उसे एक तरह से सफाई देना पड़ा। आपको झुकना पड़ा सिंगापुर के सामने, क्योंकि आपने किसी देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। और जब ये चीजें फंस गए, केजरीवाल फंसे नहीं, चर्चा में आ गए, और उनको सिर्फ चर्चा में आना होता है। और तो उन्होंने मनीष सिसोदिया को भेजा कि देखो 600 करोड़ जो मुंह पे मारा है, उसको कुछ काम तो लो।
और जो ही मनीष सिसोदिया कैमरे पर आए, सोचिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया, जो ही वो मनीष सिसोदिया ने अपना कैमरा खोला, तमाम चैनलों ने उसे लाइव दिखाया। अब सोचिए एक राज्य का डिप्टी सीएम एक साथ तमाम चैनलों पे लाइव हो गया, मतलब विमर्श में वो आ गया। भले देश के सबसे बड़े आर्थिक रूप से संपन्न महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, प्रभावशाली राज्य उत्तर प्रदेश हो, लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार योगी आदित्यनाथ हों, पटनायक साहब हों, लेकिन चर्चा में बने रहते हैं केजरी, क्योंकि मीडिया का सबसे बड़ा भरण पोषण वही कर रहे होते हैं। तो क्या केजरी ने बड़ी चालाकी से बात कही? आपको याद होगा कि केजरीवाल जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे तो मुंह उठाकर ऊपर थूका करते थे, दिन रात वो बस मोदी मोदी करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी गलती से भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया। यही मोदी का स्टाइल था, जिसमें वो नहीं चाहते थे केजरी के उस अखाड़े में फंसना, कि केजरी यही चाहते थे कि पीएम पर दिन रात प्रतिक्रिया देंगे तो पीएम जब उनके बारे में बोलेंगे तो चर्चा में आएंगे। तो केजरीवाल को लगा कि बहुत देशी मामले में तो बहुत हो गया, 600 करोड़ का काम तो चल ही रहा है, जरा इंटरनेशनल मामले में हस्तक्षेप करें, कम से कम चर्चा में तो बने रहें। तो केजरी के इस दांव के क्या मायने हैं? क्यों केजरी ने एक संप्रभुता संपन्न राज्य के बारे में ऐसा कुछ कहा? क्या ये क्षम्य अपराध है? और उसके बाद क्या इमोशनल बैटिंग की अपने लिए, वो दिलचस्प है। कहा कि आप हमें इन सिंगापुर के लिए बदनाम करते रहिए, आप सिंगापुर से रिश्ते सुधारने के लिए आप दांव पेच कीजिए, हमें तो अपने बच्चों की चिंता है। कितनी चिंता है कि दिल्ली को किस दुर्दशा में डाला। लेकिन टेलीविजन चैनलों पर इमोशनल होकर के मनीष सिसोदिया आए और मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत सरकार को चिंता सिंगापुर से संबंध बनाने की है, हमारी चिंता हमारे बच्चों को लेकर के है। और दिलचस्प यह है कि साफ तौर पे भारत सरकार ने केजरी के ट्वीट को रिट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी कि सिंगापुर के साथ हमारा कोई भी एयर संपर्क नहीं है। सिंगापुर में जो कुछ लोग बचे हुए थे उन्हें सिर्फ लाया गया और पूरी टेस्टिंग के आधार पर उन्हें लाया गया, क्योंकि अपने देश के नागरिक को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था, वरना व्यापारिक किसी भी ढंग से एयर रिलेशन अभी हमारा सिंगापुर के साथ नहीं है। फिर भी टीम केजरी के इस बयान के क्या मायने हैं ये आपको दिलचस्प समझ में आ रहा होगा। और उस दांव में केजरीवाल पूरी तरह से सफल हो गए, क्योंकि वो इंटरनेशनली चर्चा में आए। दुनिया में हुआ कि केजरीवाल नामा कोई शख्स है, उनका हसीन सपना मुंगेरी लाल का वो भी मजे से साकार होता उन्हें नजर आया कि चलो सपना देख रहे हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली के प्रधानमंत्री टाइप हैं, सिंगापुर में उनकी चर्चा हो रही है, पूरे देश की मीडिया उनकी चर्चा कर रही है। केजरी बड़ी चालाकी से कहते हैं एक दिन कि केंद्र सरकार से बहुत खुश हैं, उन्हें हर सुविधा दी गई है, और दूसरी तरफ छोड़ देते हैं अपनी मनीष सिसोदिया को कि दिन रात वो केंद्र सरकार को गाली देती है, और वो कहती है कि ये तीसरा वेव, ये सेकेंड वेव जो आया है वो केंद्र मोदी सरकार की गलती से आया है। यही पॉलिटिकल स्टैंड है, इसे ही टूल किट्स करते हैं, और ये जनता को समझने की जिम्मेदारी होती है कि वो केजरी के इस एजेंडे को किस रूप में लेती है। तब समझ में आता है कि केजरीवाल एक शहरनुमा राज्य के मुख्यमंत्री को के द्वारा सिंगापुर पर दिए गए बयान के मायने क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।